गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। खुशबू, यस आप समस्तीपुर से हैं। यस ग्रेजुएशन कब किया था आपने? 2017। 17 में। यस तो 17 में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी आपका विषय है ग्रेजुएशन में। यस एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका। और इंडियन ड्रामा देखना पसंद करती हैं आप। Yes. कुकिंग है आपका हॉबी। यस गुड। तो आप बताइए मुझे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है ये? सर माइक्रोबायोलॉजी कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ह्यूमन बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है उसका अध्ययन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। बिहार में कोई संभावना बताइए। सर बिहार में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री स्थापित करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। डेयरी इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग किया जा सकता है। किशनगंज जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है वहाँ पे टी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इथेनॉल पॉलिसी भारत में कब आया, बिहार में कब आया था? सर 2022। 2022 में। यस कंफर्म है? यस कौन थे उस समय उद्योग मंत्री बिहार के? सर सॉरी सर। वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है? सॉरी सर। अच्छा, अब बताइए दो बैक्टीरिया का नाम जो इंसान के लिए सही मतलब फायदेमंद होता है। सर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सर लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम पाया जाता है। अच्छा, राइजोबियम क्या करता है? सर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और कोई बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है? सर मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो नाइट्रोजन किस रूप में मिट्टी में फिक्स होता है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को। यस कंफर्म है? यस अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी विषय आपका है। यस। अच्छा, धरती पर आने वाला पहला मानव कौन था? सर मानव और कपी का कनेक्टिव लिंक माना जाता है ड्रायोपिथेकस को। ड्रायोपिथेकस को। यस और क्रोमैग्नन मानव सुना है ना? अभी क्रोमैग्नन निएंडरथल नाम सुना है? यस सर। ये कब आए थे? सर निएंडरथल मध्य पाषाण काल में आए हैं। मध्य पाषाण काल में। यस सर। निएंडरथल और क्रोमैग्नन दोनों एक ही समय में आए हैं, लगभग एक ही समय के हैं। एरिया का हाँ। अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इनके ब्रेन कैपेसिटी में अंतर है मेनली। और हाइट वगैरह में, कलर में? सर हाइट लगभग सेम ही है उन लोगों का। रेस एंड रेसेस पुस्तक किसने लिखा है? सर मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी। गोल्ड्सबाई का नाम सुना है आपने? क्या? गोल्ड्सबाई का नाम गोल्ड नहीं सुना? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बताइए कि 3 रेस आपने सुना होगा, मूल रूप से 3 ही प्रजाति, Yes. काकिस्राइड, निग्रोइड, मंगोलियाड। यस सर। रेड इंडियन नाम सुना है? रेड इंडियन? यस सर। रेड इंडियन मूलतः इनमें से तीनों में से किस प्रकार में आता है? सर रेड इंडियन सॉरी निग्रोइड। कंफर्म है? मंगोलॉइड निग्रोइड। यस सर। सर ये मूलतः अमेरिका में पाए जाते तो हैं। निग्रो है, कंफर्म है आप? यस सर, ये काले होते हैं। एकदम श्योर है? यस सर। अच्छा, अब बताइए मुझे कि मंगोलियाड प्रजाति भारत में कहाँ निवास करता है? सर मंगोलॉइड ये जो चीन से जो हम तिब्बत से जो हमारा एरिया मिलता है इधर अरुणाचल प्रदेश इस साइड। एंथ्रोपोलॉजी विषय आपका है, आप प्रशासन में इसका या फिर जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा इस विषय का क्या योगदान होगा? सर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम मिलेगा तो वहाँ पे ह्यूमन अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना या फिर कुछ भी करना तो उसमें ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना सिखाती है। साइकोलॉजी से ही पकड़ सकते हैं कैसा किसका साइकोलॉजी है, क्या सोचता है? सर एंथ्रोपोलॉजी से कैसे पता चल जाएगा? सर साइकोलॉजी मेनली ब्रेन का अध्ययन करता है और एंथ्रोपोलॉजी किसी भी समाज के धर्म संस्कृति जो है उनका या फिर उनके जो परंपरा है उन सभी का अध्ययन करता है। जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी हो गया बिहार में। यस सर। तो इसे सही मानती हैं आप या गलत मानती हैं? कोई एक उत्तर देना है, दोनों में से दोनों नहीं देना है, कोई एक ही देना, सही या गलत? सर मेरे अकॉर्डिंग ये सही है क्योंकि अगर हमें पता हुआ सही क्यों है मतलब यही यस बताना है आप। मेरे अकॉर्डिंग सही है क्योंकि अगर हमें ये कंफर्म पता होगा कि कितना जनसंख्या किस जाति का है तो हम लोग जो टारगेट करके उन तक योजनाओं को पहुंचा पाएंगे।
तो ऐसे कैसे योजना तो जो वंचित लोग हैं उनके लिए होता है, यस सर। उनकी सुविधाओं के लिए होता है। तो हर कास्ट में ये वंचित लोग असुविधा वाले लोग हैं, फिर जातिगत जनगणना कराने का क्या लाभ है? इससे तो और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग इक्वेशन लगाएंगे कि इतनी जाति, इतना प्रतिशत ये जाति, इतना, इन दो ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा पॉलिटिक्स में। उसके बाद फिर सुविधाओं में भी क्या होगा, कुछ जो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो प्रेशर ग्रुप में काम करना शुरू कर देंगे। जैसे प्रेशर ग्रुप आपने पढ़ा होगा संविधान के अंदर, दबाव समूह, तो दबाव समूह के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे। फिर उसी कास्ट के लिए ज़्यादा काम होगा क्योंकि वो वोट बैंक हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है नेगेटिव है। सर भारत में मतलब ऐतिहासिक काल से ही ऐसा देखा गया है कि जाति के आधार पर लोगों को मतलब हैरास किया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर हमें ये पता, क्यों हैरासमेंट ही कारण था कि जाति के आधार पर गिनती करने से हैरासमेंट कैसे कमेगा? सर हैरासमेंट नहीं कमेगा, लेकिन ये हमें पता होगा कि कितनी जनसंख्या किसकी है, तो हम लोग उनको टारगेट करके कोई स्पेशल योजना ला सकते हैं, या फिर जैसे उनको आरक्षण जो दिया गया है ये भी एक हो सकता है। अच्छा, जाति आधारित आरक्षण की बात आपने किया, ये सही मानती है गलत मानती है? सर मेरे हिसाब से आरक्षण ही सही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग आरक्षण लाए थे तो 10 या 15 वर्ष के लिए था, और हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तक ज़रूरी ही क्यों पड़ रहा है कि हम लोग आरक्षण दे रहे हैं। तो आरक्षण अगर अभी तक ठीक मतलब नहीं, आपका मानना है कि अभी तक उतना काम हो जाना चाहिए था कि आरक्षण सभी लोगों का लेवल उठ जाना चाहिए था, इतना कि आरक्षण की जरूरत ही न पड़ा, आपका कहना ये है? यस सर। तो अब अभी भी आरक्षण की जरूरत है, तो अब क्या जाति के आधार पर आरक्षण देना सही है? सर अभी जिस तरह मतलब सोशल स्टेटस है तो मेरे अकॉर्डिंग सही है। कौन सा अनुच्छेद है ओबीसी के आरक्षण के लिए? सर 15 का 4 और 16 का 4। 15(4), 16(4) में क्या डिफरेंस है? सर 15(4) एजुकेशन के लिए आरक्षण देती है और 16(4) व्यावसायिक कार्यों में आरक्षण। व्यवसायिक कार्यों में? यस सर। सरकारी नौकरी में देता है नहीं? सर मेरे कहने का यही मतलब। अच्छा, महिलाओं को लेकर भी कुछ है क्या 15 में? आर्टिकल 15 में महिलाओं को लेकर कोई आर्टिकल है? 15-16 में कुछ प्रोविजन? सर स्पेशली नहीं है, लेकिन महिलाओं को हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाता है, तो इसी आर्टिकल के दिया जाता है? कौन सा आर्टिकल है उसमें? 15(4) और 16(4) वही ओबीसी के साथ ही है क्या? सर सॉरी सर 15(5) है वुमेन्स के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है इंडियन ड्रामा? यस सर। देखना। यस सर। ड्रामा में भाग नहीं लेती? सर मैंने एक बार स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट किया। क्या रोल किया था आपका? सर जो विमेन के साथ गलत, जैसे विमेन की किडनैपिंग करके उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है वो हमारा मतलब। आप किडनैपिंग में शामिल थे या किडनैप मतलब आप? जी नहीं, नो सर, मेरा ये रोल था कि वहाँ पे एनजीओ में जाके पता करना कि विमेन के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, भारत में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक सबसे बेहतर नाटककार किसको मानती हैं आप? सबसे आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन कौन है और क्यों है? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं बताऊं? बताइए, वर्तमान में ही बता दीजिए। सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शाहरुख खान बहुत अच्छे एक्टर हैं। एक्टर हैं, तो ड्रामा में पहले वो पार्टिसिपेट करते थे, अब कहाँ ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं? मैं नाटककार की बात कर रहा, एक्टर की बात नहीं कर रहा। नाटक लिखने वाले व्यक्ति में सबसे बेहतर नाटककार कौन है? सर कालिदास। यस। कोई नाटक का नाम बताइए उनका। सर अभी मुझे याद नहीं है। मोहन राकेश का नाम सुना है? नो सर। भारतेंदु का नाम सुना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का पहला नाटक कौन था? हिंदी का सर मुझे इसके बारे में जानकारी। अच्छा, कोई बात नहीं। कुकिंग भी आपकी हॉबी है? यस सर। चलिए, एक प्रश्न का उत्तर और आप दे दीजिए। वर्तमान में जो हमारा होमोसेपियंस है, अभी का जो इंसान है, उसका दिमागी क्षमता कितना है? 1400 क्रैनियल कैपेसिटी। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके सर। आपका ग्रेजुएशन पूरा कब हुआ है, कौन सी ईयर में? 2017 में? यस। 17 में पूरा हुआ, उसके बाद कहीं आप जॉब में थी या फिर तैयारी में थी? सर 1 साल मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद
मैं सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मतलब वहाँ का एंट्रेंस क्वालिफाई की थी, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं इशू हुआ था, जिसके कारण मेरा 1 साल ख़राब हो गया। उसके बाद आपने कोई जॉब भी किया है? यस सर, सुधा डेयरी में 1 महीने मैंने किया। 1 महीने? Yes. कहाँ पर किए हैं? सुधा डेयरी बरौनी। बरौनी डेयरी में। यस। तो उसमें एक होता है पास्चुराइजेशन मेथड। यस। पास्चुराइजेशन के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है उसमें, क्या प्रोसेस होता है? सर पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी जो भी बैड बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए पास्चुराइजेशन। कैसे किया जाता है प्रोसेस? सर पास्चुराइजेशन में बहुत हाई टेम्परेचर दे के। कितना टेम्परेचर होता है? सर ये भी 3 टाइप का होता है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो इसमें जो प्रोसेस जिस चीज़ के लिए ज़्यादा टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। यस सर। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में टेम्परेचर कितना होता है और टाइम कितने देर का होता है? सर लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2 मिनट। कंफर्म है? यस सर। चलिए आप बताइए, पैथोजेंस जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल्स हैं, कोई बैक्टीरिया का नाम बताइए जो हम पैथोजेंस नहीं कर सकते, बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारी बॉडी में थोड़ा हिंट दे देते हैं, इंटेस्टाइन में होता है। ई कोलाई। ई कोलाई, वेरी गुड। क्या काम करता है ई कोलाई? सर डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव। विटामिन के भी तैयार करता है क्या वो? सर मुझे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे, इंडियन ड्रामा देखना आपको पसंद है, तो इंडियन ड्रामा में क्या आप वेब सीरीज देखती हैं? नो सर। क्या देखती हैं इंडियन ड्रामा में? सर जैसे टीवी सीरियल? सर टीवी सीरियल भी मैं देख लेती हूँ, अगर कोई TV सीरियल माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो मुझे अच्छी लगती है, जैसे रामायण महाभारत, या फिर गरुड़, एक धर्म योद्धा गरुड़ है, या फिर महाभारत में हाँ भीष्म पितामह के सामने किसको खड़ा कर दिया गया था तो उन्होंने बाण शस्त्र चलाना छोड़ दिया था? शिखंडी। श्रीखंड। शिखंडी। यस सर। अच्छा, महाभारत में भगवान कृष्ण जो हैं, हाँ उनके भाई जो थे, क्या नाम था उनका? बलराम। बलराम जी। यस। तो महाभारत में बलराम जी का चर्चा कहाँ पर आता है? सर बलराम जी का कोई 2-3 जगह बताइए जहाँ उनका चर्चा। सर एक जगह मुझे अभी याद है, जहाँ पे युधिष्ठिर को भीम जो है मारते हैं उनके वैसे पोर्शन पे जहाँ पे मल्ल युद्ध में मारना अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे ठीक है। कुकिंग में क्या बनाना आपको पसंद है? सर स्वीट्स। ओनली स्वीट्स? नो सर, कस्टर्ड, खीर। कुकिंग में तो मान लो अगर घर में कोई गेस्ट आए, केवल मिठाई खिलाओगे तो कैसे होगा? बाकी डिशेस भी तो बनाना सर होगा। फास्ट फूड पूरी बनाना होगा, सब्जी यस सर, बनाना होगा, ये सब भी आता है ना? यस सर। चलिए, तो आप बताइए, हमको पालक का साग खाना बहुत पसंद है, यस तो सर। कैसे बनाइएगा पालक का साग? सर पालक सबसे पहले तो मतलब इसमें देखा जाता है कि कोई भी मतलब जैसे घास वास है वो ना हो, उसको हैंड पिकिंग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको कट किया जाता है। ओके। इसमें मिर्च, प्याज, तेल, मतलब पैन को गरम करके तेल, जीरा, मिर्च और प्याज डाल के साग को डाल दिया जाता है और नमक डाल के बनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। इसमें आप बताएं कि आपकी 3 स्ट्रेंथ बताइए। सब मेरे में पेशेंस है। बताइए कुछ, पेशेंस है इसका कुछ बताइए। पेशेंस तो कई बार, अच्छा पेशेंस बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? सर बहुत स्थानों अगर पर। आप पुलिस सेवा में जा रही हैं तो आपको Yes. पेशेंस होना चाहिए कि थोड़ा सा एग्रेसिव मूड भी चाहिए? सर पुलिस सेवा में पेशेंस भी चाहिए और एग्रेसिवनेस भी चाहिए। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं बहुत बड़े मतलब कोई, अगर हम क्रिमिनल को पकड़ते हैं और वो बहुत उनको टॉर्चर कर रहे हैं, वो कुछ बता नहीं रहे हैं, तो उस टाइम हमको लगता है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी। अच्छा, ये सब जो हो रहा है, जैसे आज के समय में देखा जा रहा है कि पुलिस जो है डायरेक्ट एक्शन लेकर के इनकाउंटर का जो प्रोसेस है अभी कई जगह देखने के लिए मिल रहा है। Yes, तो sir. सही है कि गलत है इनकाउंटर? सर मेरे अकॉर्डिंग गलत है। गलत है? यस। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? सर क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम इनको बोलते हैं। अगर जुडिशरी है ही, अगर पुलिस ही ये करने लगेंगे तो फिर जुडिशरी की साख भी गिरेगी और पुलिस पर से लोगों का भरोसा भी गिरेगा। चलिए, अब एक आप बताएंगे, मान लो कोई अपराधी है, अपराधी बड़ा हाई लेवल का क्रिमिनल है। यस सर। कई बार जेल गया है, जेल जाने के बाद पहुंच होने के कारण
प्रूफ नहीं जुटने के कारण Yes, sir. वो वहाँ से रिहा भी हो जाता है, कोर्ट से रिहा भी हो जाता है। बड़ा मुश्किल से एक मतलब बड़ा लेवल का क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, Yes, इस sir. तरीके के क्राइम में वो इन्वॉल्व रहता है। अब कहीं से पुलिस को सुराग मिला कि वो वहाँ फलाना जगह छुपा हुआ है, वो जाकर के उसे अरेस्ट करने जाती है और वो वहाँ Yes. से भागना शुरू कर देता है। Yes, sir. रिसेंटली उसने किसी का रेप किया है, किसी बच्चे का रेप किया और छोटे बच्चे का रेप किया है। इस Yes. तरीके के क्राइम में वो इन्वॉल्व रहा है। हम्म, वहाँ पर उसको पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया और वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसे क्रिमिनल को पकड़ के जेल में डालने से अच्छा है इसको तत्क्षण यहाँ पर इनकाउंटर के माध्यम से निपटाया जाए। Yes, sir. अगर वहाँ की आप डीएसपी हैं और उस समय आप उस पोस्ट पर हैं, आपने उस समय उसको अरेस्ट किया है, पूरा पब्लिक का यही उस समय ओपिनियन है कि आप इसको मारिए, किसी तरीके का कोई दिक्कत आप तक नहीं आने देंगे। हम्म, इमोशंस भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ, ये भी आपको पता है कि अगर ये पकड़ाया, Yes. कोर्ट गया, विटनेस नहीं जुटेगा, छूट जाएगा। क्या आप उस समय करेंगे? सर मैं उस टाइम भी इनकाउंटर नहीं करूँगी। फिर छूट जाएगा कोर्ट से, फिर इस तरीके का रेप करेगा वो। सर ऐसा हो सकता है कि उस क्षेत्र में उसका पहुंच बहुत ज़्यादा है, दूसरे क्षेत्र में उसका पहुंच बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कोई एनजीओ या कोई संस्था है उसके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिट जारी करके उसका केस किसी और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ पे उसकी पहुंच ना हो, तो वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। और ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है जांच में जो उनको नहीं पहचानते हैं या फिर जिससे उनका कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, एक दो प्रश्न ब्रेन के बारे में बताइए। क्रैनियल जिसका चर्चा आपने किया, क्रैनियल क्या होता है? उसमें बोन्स की संख्या कितनी होती है ह्यूमन में, अगर होमोसेपियंस की बात करें तो? सर मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन 24। क्रैनियल? यस सर। क्रैनियम में बोन की संख्या 24। अच्छा, क्रैनियम 24 नहीं होता। क्रैनियम और ब्रेन के बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिसको मेनिंजेज कहा जाता है। वो कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं? सर अभी मुझे याद नहीं है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है ब्रेन के किस हिस्से में? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सर मुझे नहीं जानकारी है। अच्छा, मस्तिष्क के कितने भाग हैं? सर 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं? सॉरी सर। ओके। आपने ऑप्शन में बस एंथ्रोपोलॉजी बोले, तो Yes. आप नियंत्रण का जो काल बताए हैं वो फिर से बताइए। तो Sir. वो मध्यपाषाण काल बोल रहे हैं ना? Yes, sir. तो मध्यपाषाण काल का डेटिंग क्या होता है? तिथि कब से कब माना जाता है? मध्य पाषाण काल का सर 1,40,000 मध्य पाषाण काल का है। 1,40,000। और एक एंथ्रोपोलॉजी में उत्साह मनाया जाता है, वो खुशी के रूप में, वो उसका क्या नाम है और मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? मतलब मैंने जब जनजातीय समाज में कुछ उत्साह मनाने के लिए, तो एक सुनते हैं पोटलास नाम सुने हैं? यस सर। हाँ, तो पोटलास क्यों मनाते हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है दिखाना जनजातीय समाज में? सर पोटलास एक भोज होता है जो जनजातीय समाज में ये दिखाने के लिए होता है कि उनके पास बहुत समृद्धि है और इसके माध्यम से संपत्ति का पुनर्वितरण भी होता है। इसमें एक भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी को बुलाया जाता है। और ऐसा नहीं होता कि अगला को एक मैंने किया जाता है कि हम उससे बेहतर करेंगे, ये भी तो सर यस सर, इसमें ये होता है कि इसमें दिखाया जाता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा, और इसमें किसी किसी व्यक्ति को अपमानित भी किया जाता है ताकि वो इससे भी ज़्यादा बड़ा भोज करे। ठीक है। अच्छा, कल गांधी जयंती था। यस सर। उस पर क्या आप बोलना चाहते हैं? थोड़ा 2-4 शब्द बोलिए। क्या? गांधी जयंती जो मना रहे हैं ना आज के Yes, जो sir. प्रासंगिक हैं कि नहीं, आज देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उन पर विचारों का हो रहा है। सर गांधी जी के जो विचार हैं वो अभी भी बहुत प्रासंगिक हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो उनका है, अभी के समाज में लोग बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं, तो उनका ये अहिंसा का जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है ये अर्थव्यवस्था के लिए दिए थे गांधी जी, कि जिनके पास इंडस्ट्री है या फिर बहुत बड़ा क्षेत्र है वो ट्रस्टी के रूप में लोगों को दे। अगर ये अभी लागू होगा तो जो बहुत गरीब लोग हैं वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो इनकी विचारधारा अभी भी प्रासंगिक है। अच्छा, आपका घर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर हुआ? यस सर। समस्तीपुर का कुछ स्पेशल कुछ बताइए जिला के बारे में। सर समस्तीपुर जिला में एक खुदनेश्वर स्थान है,
वहाँ पे एक महिला, मुस्लिम महिला ने मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में एक कब्रगाह भी है और शिव जी की मंदिर भी है। तो ये मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल है अभी के समाज में, जहाँ पे लोग धर्म और जाति के आधार पे लड़ते हैं, वहाँ पे दोनों धर्म के लोग एक साथ पूजा करते हैं। अच्छा, आपका चॉइस डीएसपी है? नहीं सर। अच्छा, मेरी चर्चा हो रहा था तो हमें लगा कि एसडीएम और डीएसपी, मैंने आपको चॉइस डीएसपी होता है तो फिर एसडीएम क्यों नहीं रखेंगे? मैंने मान लिया आपको मन चॉइस हो गया कि मैं एसडीएम रखना चाहता हूँ, तो डीएसपी दोनों में क्या मतलब कार्य क्षेत्र बताइए थोड़ा। सर, एसडीएम का कार्य क्षेत्र प्रशासनिक होता है और एसपी का कार्य क्षेत्र पुलिस को कंट्रोल करना, पुलिस प्रशासन होता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना। इंटरेस्ट है? सर मेरा प्रशासनिक सेवा इंटरेस्ट है। थैंक यू। ठीक है सर। देखिए बहुत चीज़ इम्प्रूव हुआ